हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास प्रीपोजिशंस में। प्रीपोजिशंस में हमने प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस लास्ट क्लास में करवाए थे और अब वक्त है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यहाँ पर समय बताया गया है कब, ठीक है, और उसका ड्यूरेशन, समय और उसके ड्यूरेशन में एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या होगा और वैसे रेस्ट एट वाला ड्यूरेशन कैसा होगा। देखिए, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम आर यूज्ड टू इंडिकेट ऑफ टाइम, यूज टू इंडिकेट ऑफ टाइम, समय को बताने के लिए, है ना, इंडिकेट करने के लिए। व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ होता है ना, टाइम वही तो है, किस टाइम हुआ, कैसे हुआ। तो व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ होता है, और द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, और उस समथिंग और कुछ का ड्यूरेशन कितने समय में हुआ, कब हुआ और कितने समय में हुआ, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल में अगर हम पढ़ेंगे, ही लिव्ड इन लखनऊ फॉर 10 ईयर्स। 4, यहाँ 4 है, वह ही लिव्ड इन लखनऊ फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से लखनऊ में रह रहा है या 10 साल से लखनऊ में रहता है, ठीक है। द फाइट विल अराइव एट मिडनाइट, यहाँ एट है, 4 और 8, ठीक है। द फ्लाइट विल अराइव एट मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट मतलब आधी रात को, मिडनाइट मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइट जो है वो अराइव कब चलेगी, वो मिडनाइट में चलेगी, हाँ, रात को 12 बजे, मिडनाइट आधी रात। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ हो रहा है, इंडिकेट ऑफ टाइम, ही लिव्ड इन, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कितने कब से रह रहा है ना, 10 साल से रह रहा है। तो एक तरह से क्या बताएंगे हम इसे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे यानी कब से रह रहा है, कब से रुका हुआ या रह रहा, इस तरह से ये तो ड्यूरेशन बता दिया, समय की लंबाई एक तरह से, है ना, मेजरमेंट तरह से, जैसे 10 साल 20 साल का, ये तो हो गया ड्यूरेशन। और ये हो गया द फ्लाइट विल अराइव एट मिडनाइट, ये हो गया एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम कब जाएगी, 12 बजे जाएगी, रात को 12 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी या निकलेगी उसकी फ्लाइट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एग्जैक्ट टाइम, जब ये पता हो कि कितने बजे, है ना, एग्जैक्ट टाइम पता हो, वहां लगेगा एट, और वहां जहां जहां पता चल रहा हो कि कब से, इतने सालों से, इतने दिन से, इतने हफ्तों से, है ना, वहां लगेगा 4, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर वो भी हैं, अदर प्रपोजिशंस भी हैं जो टाइम के लिए यूज होंगे हमारे, है ना। अदर प्रपोजिशंस फॉर टाइम लिख लो एक बार, अदर प्रीपोजिशंस फॉर टाइम। टाइम के लिए हम पे हमारे पास कौन कौन से प्रपोजिशंस रहेंगे, देखो, आफ्टर, बिफोर, सभी जानते हैं आफ्टर बिफोर, है ना, पहले के लिए, बात के लिए, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है दौरान, उसके दौरान, इस दौरान हमने ये कर लिया, उस दौरान नहीं कर लिया, ड्यूरिंग। फोर, फोर आपका यूज हो ही गया। अराउंड, उसके 9 बजे के अराउंड, 10 बजे के अराउंड, कैसे है ना, इसके अराउंड, लगभग, जैसे लगभग की बात आती है। अराउंड, बिटवीन, बिटवीन भी समय में ही होता है, इतने बजे से उस इतने बजे के बीच में हमने ये काम किया था, है ना, ऐसे करते हैं ना, 10 से 12 बजे के बीच में ये घटना घटी, इस तरह से बिटवीन। और 4 हो गया ऑन, ऑन भी हो चुका है, एट, बाय, फ्रॉम, टिल, सिंस, फ्रॉम, टिल और सिंस, ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब चलते हैं इनके जो हम चीजें यूज करेंगे उनकी तरफ चलते हैं। करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, करेक्ट यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन, सम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। इसमें है पहला बाय, इसमें है पहला बाय। अब ये बाय कहां लगेगा, ठीक है। अब देखिए बाय का यूज कहां होगा,
इट इज यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर। ये बाय का यूज वहां होगा जहां पर कुछ कुछ समय अब खत्म हो रहा हो, है ना, कुछ चीज खत्म हो रही हो तो हमें खत्म होने का टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए कि कोई, जैसे कि एग्जांपल देखो, द कल्चरल प्रोग्राम विल बी ओवर 8 PM। कल्चरल प्रोग्राम जो चल रहा है उनका, वो कब खत्म हो जाएगा? और रात को 8 बजे खत्म हो जाएगा। रात को 8 बजे से पहले भी खत्म हो सकता है, पर ये क्या है, लेटेस्ट टाइम है, ये लेटेस्ट टाइम है। 8 बजे तक तो हो ही जाएगा खत्म, है ना। 8 बजे से पहले भी हो सकता है, लेकिन उनका जो वैसा टाइम दिया हुआ है 8 बजे तक खत्म है ही। ठीक है, तो लेटेस्ट टाइम के लिए आपका जहां भी कोई चीज खत्म होने की बात आ रही हो, उसका एंडिंग टाइम आपको बताना हो, वहां पर क्या लगेगा? बाय। ठीक है, 8 बजे तक, है ना, 10 बजे तक हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा ना, हम 9 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो लेटेस्ट टाइम बताया जाता है उसमें। इसमें इस तरह से है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो लाइट जल रही है। और नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे एट, इन और ऑन। ठीक है, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम हमने आपको बताया था। एट इज यूज्ड टू डिनोट ए पार्टिकुलर टाइम बट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रेफर टू इंडिकेट टू इंडेफिनिट पीरियड्स। ठीक है, इंडेफिनिट पीरियड्स, जैसे कि एट 4 o'clock, एट नून, एट द बिगिनिंग ऑफ द असेंबली, एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, एट नाइट, एट दशहरा, एट ईद। ठीक है, ये क्या है? ये बिगिनिंग एंड द असेंबली इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम है यानी अलग अलग टाइम हो सकते हैं, कभी कभी 2-5 मिनट आगे हो जाती है ना असेंबली, है ना, तो एग्जैक्ट टाइम तो हुआ नहीं। एट दशहरा, एट इंडिकेट्स इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अब दशहरा हर बार उसी डेट का तो नहीं पड़ेगा, या उसी दिन का तो नहीं पड़ेगा, ऐसे ही ईद की बात होती है ना। तो इंडिकेट इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इंडेफिनिट पीरियड अनिश्चित टाइम का पीरियड होता है, जो हमें निश्चित ना हो, है ना, जिसकी हमें निश्चित नहीं पता हो, उसके लिए हमारा यूज होगा एट का यूज। एट द बिगिनिंग ऑफ द असेंबली, ये पार्टिकुलर टाइम है। पार्टिकुलर टाइम मतलब आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। एट 4 o'clock, एट नून, नून में टाइम का नहीं पता, इसमें टाइम का पता है 4 o'clock। ठीक है, अब देखो, ऑन इज यूज्ड विद डेट्स एंड डेज। ऑन का यूज आपको हमेशा डेट्स पर और डेज के लिए यूज करना है। ये तो आसान है ना, या तो तारीख पे तारीख आ जाए जब ऑन लगाना है टाइम के लिए, या जब कोई दिन के बारे में बता रहे हो। ऑन फ्राइडे, ऑन 27 दिसंबर, डेट हो गई ना। ऑन क्रिसमस, कोई डे है, क्रिसमस, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव मतलब क्रिसमस के दिन चल रहे होते हैं, 1 से 6 दिन का। अब जो क्रिसमस चल रहा है हमारा, है ना, कई कई दिन तक मनाया जाता है ना ये क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की पार्टी या क्रिसमस वाली रात का वो है। ऑन न्यू ईयर ईव, न्यू ईयर ईव, न्यू ईयर 31 दिसंबर की रात को जो मनाया जाता है वो न्यू ईयर्स ईव हो गई। ठीक है, दिन के बारे में बता रहे हैं ना, क्रिसमस वाला दिन, क्रिसमस के दिन ये हो गया। न्यू ईयर्स वाले दिन 31 दिसंबर यानी रात को जो हुआ वो हुआ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 5 जून, ये डेट हो गई 5 जून की सुबह, है ना। तो इसमें डेट्स और डेज के लिए हमेशा ऑन का यूज होगा। किसी दिन के बारे में आप बात कर रहे हैं या कोई तारीख के बारे में बात करें, वो हो गई आपकी ऑन का यूज। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन की तरफ। इन कहां कहां लगेगा? तो अब नेक्स्ट है हमारा इन। इन इज यूज्ड विद पार्ट ऑफ द डे, मंथ, ईयर एंड सेशन। तो ये यूज होता है पार्ट्स, पार्ट्स में यूज होता है। दिन का कोई पार्ट, मंथ का, ईयर का, सीजन का। ठीक है, हमें कुछ, जैसे हमने 1 साल के अंदर ये चीज है, या 1 साल हम ये कर लेंगे, या दिन के किसी पार्ट के अंदर, इवनिंग में, मॉर्निंग में, ऐसे करके। तो ये है, तो ये कहा किसी दिन का हिस्सा बताता है, मंथ का कोई पार्ट बताता है, ईयर का बता देगा, किसी सीजन का बता देगा। जैसे कि एग्जांपल में इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, दोपहर में। दोपहर में मतलब भाई दोपहर में तो दोपहर के कितने बजे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता हमें, सिर्फ दोपहर में, ये भी दिन का पार्ट है ना एक। इन द इवनिंग, इवनिंग में कितने बजे, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इन द इवनिंग, इन विंटर, इन 2011, 2011 मतलब साल के बारे में बता रहा, 2011 में, 2011 में कभी भी, है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई सी पता नहीं है कुछ भी, लेकिन इन 2011। ठीक है,
तो ये दिन के, महीने के और साल के पार्ट्स के लिए यूज होता है। ये वाला काम हम शाम को कर लेंगे, कहते हैं ना शाम को कर लूंगा, सुबह को कर लूंगा, या सर्दियों में करेंगे इस काम को, या 2011 में हम वहां जाएंगे। कब जाएंगे ये नहीं पता, किस दिन जाएंगे, किस, है ना, ये नहीं पता, लेकिन 2011 में करना है या वो हो जाएगा इस तरह से। इन इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द पीरियड इन विच एन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। इनका यूज वहां भी होता है जहां पर कोई एक्शन, कोई काम किया जाता है और वो फ्यूचर में जाकर किस, कब होता है उसके बारे में बता रहा। फ्यूचर टेक प्लेस यानी आगे के बारे में बता रहा। जैसे कि इन ए वीक, एक हफ्ते में, इन ए मंथ, एक महीने में, इन ए फ्यू आवर, कुछ घंटों में। तो ये फ्यूचर की ही तो बात कर रहा है। मैं अपना काम, तो आप वो काम कब तक निपटा लेंगे, एक हफ्ते में कर लूंगा, एक हफ्ते में, अगले फ्यूचर की तो बात बता रहा, आगे की बात है एक हफ्ते में, एक महीने में, है ना। हम अब वहां, जैसे किसी को कुछ काम दिया जाता है, हम वहां कहाँ, अब तुम वहां कब जाओगे, मैं एक महीने में जाऊंगा, एक महीना रहेगा, एक महीने में या एक महीने में वो काम हो जाएगा। इन ए फ्यू आवर, कुछ घंटों में, है ना, कुछ घंटों में हम अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। मान लीजिए सफर कर रहे हैं तो कुछ घंटे के बाद, है ना, तो कुछ घंटे, कब कितने बजे ये नहीं पता, लेकिन कुछ घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे, इस तरह से। वी हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग इन एंड विद इन। हमें सावधान रहना होगा जब हम इनका और विद इन का यूज कर रहे हैं। इन और विद इन दो चीजें हैं, ये इन और विद इन, ठीक है, इन और विद इन। इनका भी यूज सेम ऐसी जगह पर ही होता है, विद इन का यूज भी, ठीक है। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन आ गए, इनके साथ विद इन भी है। द प्रीपोजिशन इन इंडिकेट एट द एंड ऑफ। प्रीपोजिशन कहाँ, इनका यूज कहाँ खत्म होता है, जब एंड ऑफ, जब कुछ खत्म हो रहा हो। इनका यूज वहां होता है जब कुछ इवेंट खत्म हो रहा हो, खत्म होने पर। और विद इन का यूज होता है खत्म होने से पहले, बिफोर द एंड ऑफ, खत्म होने से पहले। जैसे कि ही विल रीच माउंट एवरेस्ट इन ए वीक। ही विल रीच माउंट एवरेस्ट इन आ गया। इनके बारे में क्या है, इंडिकेट एट द एंड ऑफ, एंड बता रहा है अंत में। तो वो हिमालय पर, माउंट एवरेस्ट पर एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे, यानी एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे। ये एंड ऑफ बता दिया ना, एंड कब, इसकी चढ़ाई यानी पहुंचने का एंड कहां पर रहेगा, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे। ही विल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट विद इन ए वीक, यानी अब देखो इन ए वीक और विद इन ए वीक में अंतर। वो कह रहा है कि वो माउंट एवरेस्ट पर एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे, ये कह रहा है कि वो अपना काम, वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेगा एक हफ्ते के अंदर। कह एक सकते हैं दोनों की, जैसे कि वो माउंट एवरेस्ट पर एक हफ्ते में पहुंच जाएगा, वो अपना प्रोजेक्ट एक हफ्ते में पूरा कर लेगा। यहाँ एक हफ्ते में पूरा कर लेगा मतलब है एक हफ्ते में पूरा, एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी एक हफ्ते से पहले ही करेगा ना। 7 दिन का कह रहा, मैं 7 दिन में काम कंप्लीट कर लूँ। अब 7 दिन का, 7 दिन तो हो गया एक लास्ट, वो अल्टीमेट हो गया, 7 दिन में करना ही है, 7 दिन, 7वें दिन तक करना ही है। लेकिन तुम्हारा काम, प्रोजेक्ट कंप्लीट 7 दिन से पहले भी तो हो सकता है, 6वें दिन हो जाए, क्या होता है, लगातार कर रहे हो, पहले दिन से लेकर 6वें दिन हो जाए, 5वें दिन ही हो जाए, है ना, 7वें दिन हो जाए, या फिर, तो ये विद इन ए वीक, यहाँ बिफोर, खत्म करने से बिफोर यानी पहले, एक हफ्ते से पहले हो जाएगा इसका काम। वो कह रहा विद इन ए वीक, एक हफ्ते में कर लूंगा, यानी एक हफ्ते से पहले हो जाएगा। एक हफ्ते 7 दिन का होता है, 6 दिन में करके दे दे क्या पता, 5 दिन में करके दे दे क्या पता, है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ेगा एक हफ्ते में, एक हफ्ते में चढ़ेगा, यानी एक हफ्ते में उसका एंड है, एंड इंडिकेट एट द एंड ऑफ, अंतिम वो दे रहा अपना आखिरी वो, एक हफ्ते में हो जाएगा, एक हफ्ते में चढ़ी जाएगा। अब ये कह रहा अपना प्रोजेक्ट वो पूरा कर लेगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी एक हफ्ते में पहले जो काम हो रहा है, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता पूरा कंप्लीट होने से पहले काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ इन और विद इन का यूज इस तरह से होगा। इनमें इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए फ्यू आवर, क्या बताया था इनके बारे में, जो पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स हो, एग्जैक्ट टाइम तो कहीं भी नहीं है इसमें, है कहीं कहीं टाइम, इन ए वीक, विद इन ए वीक, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए फ्यू आवर्स, है ना, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, है ना, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो इसके याद रख लेना कि एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ डे किसी महीने का पार्ट हो सकता है, साल का पार्ट हो सकता है, दिन का पार्ट हो सकता है ना, या सीजन का पार्ट हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, तक के लिए पढ़ते रहिए।